कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 24 दिसंबर 2025 और वार है बुधवार। बुधवार का दिन राजकुमार बुध का है, जो बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक हैं। लेकिन आज का बुधवार थोड़ा अलग है। क्यों? आइए समझते हैं। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 1:11 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता का अर्थ होता है खाली हाथ, यानी इस तिथि में किए गए सांसारिक कार्य अक्सर खाली रह जाते हैं, पूर्ण फल नहीं देते। लेकिन एक विरोधाभास देखिए। चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश हैं, जो विघ्नहर्ता हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आज का दिन भोग का नहीं, त्याग और साधना का है। अगर आप कोई समस्या सुलझाना चाहते हैं तो यह तिथि सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप कोई नई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो यह कठिन है। आज का सबसे बड़ा अलर्ट यहां है। दोपहर 1:11 तक विष्टिकरण है। विष्टिकरण को ही हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव उग्र है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे शादी, गृह प्रवेश, नई नौकरी ज्वाइन करना या बड़ी बिजनेस डील साइन करना, विनाशकारी हो सकता है। तो मेरे दर्शकों, आज दोपहर 1:15 तक कोई भी नया कार्य शुरू करने की जल्दबाजी न करें। जो चल रहा है उसे ही चलने दें। नक्षत्रों की बात करें तो आज सुबह 7:07 से चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में संचार कर रहे हैं। धनिष्ठा का अर्थ है सबसे धनी। इसका सिंबल है डमरू या मृदंग। यह मंगल का नक्षत्र है। इसमें एक लय है, एक संगीत है, एक बीट है। धनिष्ठा नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन में टाइमिंग ही सब कुछ है। यह नक्षत्र उन लोगों का साथ देता है जो निडर हैं और जो समूह में काम करना जानते हैं। चूंकि आज बुधवार है और नक्षत्र मंगल का है, यह तर्क और ऊर्जा का मिश्रण है। योग की दृष्टि से आज शाम 4:01 तक हर्षण योग है। हर्षण का अर्थ है खुशी, रोमांचित होना। यह एक शुभ योग है जो मानसिक शांति देता है। लेकिन 4 बजे के बाद वज्र योग शुरू होगा। वज्र यानी कठोर। शाम के बाद परिस्थितियां थोड़ी सख्त हो सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बातचीत 4 बजे से पहले निपटा लें। अशुभ समय पर ध्यान दें। राहुकाल आज दोपहर 12:26 से 1:45 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में आपको बहुत सतर्क रहना है, विशेषकर कुंभ लग्न वालों को, क्योंकि आपके लग्न में ही राहु बैठे हैं। इस समय लिया गया कोई भी निर्णय भ्रम पर आधारित हो सकता है। वहीं गुलिक काल सुबह 11:07 से 12:26 तक है, जो सामान्य कार्यों के लिए ठीक है। संक्षेप में, आज का पंचांग हमें सतर्कता और धैर्य का संदेश दे रहा है। दोपहर 1:15 तक का समय पॉज बटन दबाने जैसा है। उसके बाद ही अपनी गाड़ी को गियर में डालें। अब हम उस विशेष लग्न की बात करेंगे जो मानवता, भविष्य और क्रांति का प्रतीक है, कुंभ लग्न। याद रखिए, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर नहीं, बल्कि आपके लग्न के आधार पर है। लग्न वो है जो आप हैं, राशि वो है जो आपका मन है। कुंभ लग्न, जिसके स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव हैं। शनिदेव अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। लेकिन आज की कहानी के मुख्य पात्र शनि नहीं, बल्कि चंद्रमा और राहु हैं। आज का दिन कुंभ लग्न वालों के लिए 2 एकदम अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है। पहला अध्याय सुबह से लेकर शाम 7:46 तक, जब चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी मकर राशि में होंगे। और दूसरा अध्याय शाम 7:46 के बाद, जब चंद्रमा आपके लग्न यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव नुकसान का है, एकांत का है, और लग्न स्वयं का है। व्यय से लेकर उदय तक का यह सफर आज आप तय करेंगे। यह सफर कैसा रहेगा, किस मोड़ पर सावधानी रखनी है, आइए विस्तार से हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज शाम 7:45 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? यह अवचेतन मन है। यह वो जगह है जहां हम अपनी छिपी हुई भावनाओं को दबाते हैं। आज मकर राशि का चंद्रमा आपको थोड़ा इमोशनल कोल्डनेस दे सकता है। आपको महसूस होगा कि आप भीड़ में भी अकेले हैं।
एक अजीब सी उदासी या भारीपन महसूस हो सकता है। हो सकता है आप पिछली किसी गलती को याद करके खुद को कोसें। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व है और 12वां भाव मोक्ष का। जब मन यहां जाता है तो वो दुनिया से कटना चाहता है। इसे डिप्रेशन ना समझें, यह डिटॉक्स की प्रक्रिया है। लेकिन सावधान, शाम को जैसे ही चंद्रमा लग्न में आएंगे जहां पहले से राहु बैठे हैं, स्थिति एकदम बदल जाएगी। चंद्रमा और राहु का मिलन ग्रहण दोष जैसा प्रभाव पैदा करता है। शाम को आपका मन अचानक बहुत चंचल हो जाएगा। राहु धुआं है और चंद्रमा मन। शाम को आपको चीजें वैसी दिखेंगी जैसी वो हैं नहीं। आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज दिन में मौन रहें और शाम को मेडिटेशन करें। अपनी भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ग्रहों के राजा सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और पुरस्कार का है। भले ही आपका मन आज काम में न लगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। लेकिन यहां एक पेंच है। 12वें भाव का चंद्रमा गुप्त शत्रुओं को दर्शाता है। ऑफिस में आज कान खुले रखें, लेकिन मुंह बंद। कोई सहकर्मी मीठा बनकर आपका भेद लेने की कोशिश कर सकता है। पॉलिटिक्स से आज पूरी तरह दूर रहें। व्यापारियों के लिए आज का दिन प्लानिंग के लिए है, एक्शन के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि भद्रा काल है और चंद्रमा व्यय भाव में है। आज किसी भी बड़े निवेश से बचें। आज आप जो भी पैसा व्यापार में लगाएंगे उसके फंसने या डूबने की आशंका है। हाँ, अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अस्पताल, आश्रम या विदेश से जुड़ा है तो आज का दिन आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। 12वां भाव विदेश का है। वहां से धन लाभ के प्रबल योग हैं। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की नींव, हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस गृह प्रबंधन को भूल जाते हैं जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। मेरी माताओं और बहनों, कुंभ लग्न के अनुसार आज का दिन आपके लिए थोड़ा नाजुक है। देखिए, चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। एक गृहिणी के लिए 12वां भाव त्याग और अनदेखे परिश्रम का होता है। आज सुबह से ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। मन में एक खालीपन सा महसूस होगा। हो सकता है आप घर के काम कर रही हो, लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा हो। आपको लगेगा कि बस सब छोड़कर कहीं दूर शांति में बैठ जाऊं। शारीरिक थकान भी आज आपको परेशान कर सकती है। 12वां भाव पैरों का है और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। आज दोपहर तक आपको पैरों में, कमर में या पिंडलियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज अपनी क्षमता से ज्यादा काम न करें। परिवार में संवाद को लेकर भी सतर्क रहें। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। आज सास ससुर या घर के किसी बुजुर्ग के साथ छोटी सी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आज आपकी कही हुई सीधी बात किसी को चुभ सकती है, इसलिए आज मौन को अपना हथियार बनाएं। और हाँ, चूंकि चंद्रमा व्यय भाव में है, आज घर के राशन या सजावट पर जरूरत से ज्यादा खर्चा हो सकता है। बाद में आपको पछतावा होगा कि बजट बिगड़ गया। आज दोपहर 1:15 बजे तक भद्रा का साया है। मेरी सलाह यह है कि आज घर में कोई बड़ा बदलाव या भारी साफ सफाई शुरू ना करें। आज का दिन आराम का है। अगर संभव हो तो दोपहर में एक झपकी जरूर लें, क्योंकि 12वां भाव नींद मांगता है। शाम को जब चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे तब आप बेहतर महसूस करेंगी। तब तक खुद को इग्नोर न करें। घर खुश तभी रहेगा जब घर की लक्ष्मी खुश रहेंगी। धन के मामले में स्थिति मिश्रित है। आपके लग्नेश शनि धन भाव में बैठकर आपकी सेविंग्स को सुरक्षित कर रहे हैं, यानी आमदनी में स्थिरता है। लेकिन आज की समस्या आमदनी नहीं, खर्च है। 12वें भाव का चंद्रमा पानी की तरह पैसा बहाना चाहता है। आज आप भावनात्मक होकर खरीदारी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं उदास हूं, चलो कुछ खरीद लेते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन सावधान रहें, आज खरीदा गया सामान शायद कल आपको पसंद न आए या वो व्यर्थ साबित हो। आज अपना वॉलेट और क्रेडिट कार्ड लॉक रखें। आज धन का प्रवाह बाहर की तरफ ज्यादा है। रिश्तों की डोर आज थोड़ी नाजुक है, इसे बहुत संभल कर पकड़ना होगा। आपके 7वें भाव में केतु विराजमान है, सिंह राशि में। केतु एक विच्छेदकारी ग्रह है। यह चीजों को काटता है और सिंह राशि अहंकार की राशि है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार का टकराव नहीं, बल्कि उदासीनता की समस्या आ सकती है।
हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बात ना करे या अपनी ही दुनिया में खोया रहे। इसे आप अपनी बेइज्जती न समझें, यह केतु का प्रभाव है। प्रेमी जोड़ों के लिए 12वें भाव का चंद्रमा आपको अपने पार्टनर पर शक करवा सकता है। वो ऑनलाइन है पर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? ऐसे विचार आज आपको परेशान करेंगे। याद रखिए, यह केवल ग्रहों का खेल है। वास्तविकता में सब ठीक है। आज अपने रिश्तों में स्पेस दें, दबाव नहीं। परिवार के भाव में शनिदेव हैं। शनि सत्य बोलते हैं लेकिन कड़वा बोलते हैं। आज घर में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है जो बहस में बदल सकती है। विशेषकर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चंद्रमा माता के कारक हैं और वे आज रोग भाव में हैं। उन्हें आज बदन दर्द या नींद न आने की शिकायत हो सकती है। शाम के समय जब चंद्रमा लग्न में आएंगे तो घर का माहौल थोड़ा हल्का होगा, लेकिन तब तक धैर्य बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आज कुंभ लग्न वालों को यहां विशेष ध्यान देना है। 12वां भाव आपके पैरों और बाईं आंख को दर्शाता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है जो शरीर में गर्मी बढ़ाता है। आज आपको पैरों में ऐंठन, आंखों में जलन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। क्योंकि राहु लग्न में है, आपको गैस या एसिडिटी की समस्या भी परेशान कर सकती है। आज पानी बढ़ा दें, चाय कॉफी कम करें और रात को सोने से पहले पैरों की मालिश जरूर करें। इससे 12वें चंद्रमा शांत होंगे। मेरे विद्यार्थी दोस्तों, आपके लिए गुरु पंचम भाव में है, लेकिन वो वक्री हैं। वक्री गुरु का मतलब है रीलर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू करने का दिन नहीं है। आज पुराने नोट्स निकालिए। वो विषय जो आपको मुश्किल लगता था उसे आज दोबारा पढ़िए। आज आपका दिमाग रिसर्च के लिए बहुत तेज है, लेकिन सोशल मीडिया आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। राहु और चंद्रमा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक पोटली में बांधें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज 24 दिसंबर का दिन आपसे हीरो बनने की उम्मीद नहीं कर रहा। आज का दिन आपसे आर्शी बनने की उम्मीद कर रहा है। बाहर की दुनिया में आज रुकावटें हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में अपार संभावनाएं हैं। दोपहर 1:15 बजे तक शांति बनाए रखें। शाम 7:45 बजे तक अपने मन को भटकने न दें और रात को राहु के भ्रम से बचें। आज की महासूचना यह है कि आज आपकी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री किसी सुपर पावर से कम नहीं है। 12वां भाव भले ही नुकसान का है, लेकिन यह दिव्य दृष्टि का भी है। आज लॉजिक आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी गट फीलिंग आपको धोखा नहीं देगी। अगर किसी इंसान से मिलते वक्त या किसी काम को करते वक्त अंदर से आवाज आए कि कुछ गड़बड़ है, तो रुक जाइए। तर्क मत कीजिए, बस उस आवाज पर भरोसा कीजिए। आज आपकी आत्मा आपसे सीधा संवाद करेगी। समस्या है तो समाधान भी है, और वैदिक ज्योतिष में उपाय कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए कुंभ लग्न वालों के लिए ये 3 महा उपाय हैं। पहला उपाय 12वें चंद्रमा और मन की शांति के लिए। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में पीढ़ित हैं, उन्हें बल देने के लिए भगवान शिव की शरण में जाए। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं और साथ में ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन के डर और डिप्रेशन को तुरंत खींच लेगा। दूसरा उपाय भद्रा और विघ्नों के लिए। आज गणेश जी की चतुर्थी है और दिन की शुरुआत भद्रा से हुई थी। अगर आप करियर में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो आज गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें। दूर्वा राहु और केतु की नेगेटिविटी को सोख लेती है। तीसरा उपाय व्यय और स्वास्थ्य के लिए। बुधवार का दिन है और 12वां भाव सक्रिय है। आज किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या कोई भी हरी सब्जी दान करें। त्याग 12वें भाव का पॉजिटिव उपयोग है। जब आप स्वेच्छा से दान करते हैं तो ग्रह आपसे जबरदस्ती खर्चा नहीं करवाते। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। समय बस समय होता है। हम अपने कर्मों और अपनी समझ से उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। आज का दिन आपको रुकने का मौका दे रहा है ताकि कल आप दोगुनी रफ्तार से दौड़ सकें। इस एकांत को एंजॉय कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज मार्गदर्शन की जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम रोज इसी तरह ग्रहों की भाषा डिकोड करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे जब चंद्रमा आपके लग्न में पूरी तरह स्थापित होंगे और एक नई कहानी लिखेंगे।
तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, धर्म के पथ पर चलते रहिए। महादेव आप सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।